नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक कविता है जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, व्याख्या अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। यहाँ पर एक छोटी बच्ची है जो अपनी माँ को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे माँ, मैं हमेशा सबसे छोटे बना रहना चाहती हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा, जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता है तो उसे सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, सब उसे लाड़ प्यार करते हैं, है ना। तो इसलिए वो छोटी बच्ची कह रही है कि हे माँ, मैं हमेशा सबसे छोटी बना रहना चाहती हूँ, क्योंकि छोटे होने के कारण तुम मुझे हमेशा प्यार करोगी, हमेशा मुझे अपना स्नेह दोगी। इसलिए वो अपनी माँ से कह रही है, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो वो कह रही है कि मैं तुम्हारी गोदी, अगर मैं छोटी होंगी तो मैं सदा तेरी गोदी में सोया करूँगी और सदा तुम्हारा आंचल पकड़ पकड़ कर मैं तुम्हारे साथ घूमा करूँगी, यानी मैं तुम्हारे साथ घूमती रहूँगी और कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, और तुम्हारा हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि छोटे होने पर भी मैं तुम्हारा खूब सारा प्यार पाऊंगी। वो कह रही है कि माँ, मैं सबसे सबसे छोटी बना रहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं सबसे छोटी बनी रहूँगी, छोटी बनी रहने के कारण ही तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करोगी, सबसे ज़्यादा स्नेह दोगी। और अगर मैं छोटी रहूँगी तो तेरी गोदी में हमेशा सोऊंगी और तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर मैं सदा तेरे साथ घूमा करूँगी और कभी भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, और इसी कारण मैं हमेशा तुम्हारा प्यार पाती रहूँगी। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। बच्ची कह रही है कि मैं कभी भी बड़ा होना नहीं चाहती, यानी वो छोटी बच्ची है, वो क्या कह रही है कि माँ, मैं कभी भी बड़ा नहीं बनना चाहती। क्योंकि वो कह रही है कि जब माँ हमें बड़ा करती है, पालती है, पोसती है, बड़ा बनाती है, तो यहाँ पे उसे छल बोल रही है वो, कि पाल पोस कर बड़ा कर देती है तो वो हमारे साथ छल करती है। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमें अपना आंचल नहीं दे सकती, हमेशा हमारा हाथ नहीं पकड़ सकती, हमेशा हम माँ के पीछे पीछे नहीं घूम सकते। तो इसलिए माँ पाल पोस कर बड़ा करती है, तो वो उसको छलना कह रही है, यानी मतलब अपना प्यार दिखा रही है यहाँ पे वो। तो कह रही है, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है माँ, कि तू पीछे हमको धोखा दे देती है, हमें बड़ा बना देती है और हम तेरे साथ पीछे नहीं घूम सकते फिर। और कह रही है, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। वो कह रही है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ से शिकायत करती है कि बड़ा होने पर उसे बचपन जैसा प्यार और स्नेह नहीं देती, क्योंकि बचपन में वो हमेशा उसे गोदी में रखती है, हमेशा उसे अपने आंचल के साए में रखती है, हमेशा उसकी उंगली पकड़ कर रहती है, उसके पीछे पीछे जो बच्ची है हमेशा अपनी माँ के साथ घूमती रहती है। इसीलिए वो यहाँ पर बड़े होने को छलना कह रही है, कि उसे धोखा दे रही है। तो कह रही है वो कि बच्ची कभी भी बड़ा नहीं होना चाहती है, वह माँ से शिकायत कर रही है कि बड़ा होने पर उसे बचपन जैसा प्यार नहीं मिल पाएगा, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। और मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, यानी बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वो हमेशा साथ नहीं रह पाता, हमेशा हाथ पकड़ कर नहीं घूम पाता। तो वो कह रही है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम्हारे साथ हमेशा हाथ पकड़कर दिन रात नहीं घूम फिर पाऊंगी, हम हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सुसज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और जब वह माँ जो हमारे बचपन में पहले हमारे क्या करती थी, अपने कर से खिला, कर यानी हाथ, अपने हाथों से हमें खिलाती थी, यानी खाना खिलाती थी, और धुला मुख, मुँह धुलाती थी, और धूल पोंछ,
सुसज्जित कर गात, और धूल पहुँचकर हमारे शरीर को क्या करती थी, हमारे शरीर को सुंदर बनाती थी। यानी वो कह रही है कि वह माँ जो हमारे हाथ मुँह धुलाकर अपने हाथों से खिलाती है और हमें नहला धुलाकर सुंदर बनाती है, और क्या करती है, थमा खिलौने, और वो हमें खिलौने देती है खेलने के लिए, नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, और बड़े होने पर वही माँ फिर हमें परियों की कथा नहीं सुनाती, यानी परियों की सुख देने वाली बातें हमें नहीं सुनाती। फिर से देखेंगे, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। बच्ची कह रही है कि पाल पोस कर माँ हमें बड़ा कर देती है और हमेशा हमारे साथ नहीं रह पाती, तो इसलिए उसे वो छलना कह रही है कि जैसे माँ हमें छल रही है। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, और बड़ा होने पर क्या हो जाता है कि माँ हमारे साथ हमेशा नहीं रहती, क्योंकि बचपन जैसा स्नेह, बचपन जैसा प्यार हमको नहीं मिल पाता है ना। और हाथ पकड़कर वो हमारे साथ दिन रात नहीं घूम फिर सकती जैसे बचपन में घूम फिरती है। वह माँ जो अपने कर से खिला, यानी अपने हाथों से खिला पिलाकर और मुंह धुलाकर धूल पहुँचकर हमारे गात यानी हमारे शरीर को सुंदर बनाती है, थमा खिलौने नहीं सुनाती, और हमें खिलौने थमा देती है, और क्या करती है, परियों की सुख देने वाली बातें हमें नहीं सुनाती। जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या है, हमें परियों की सुख देने वाली बातें भी नहीं सुनाती, और हमें इतना लाड़ प्यार भी नहीं करती, और अपने गोदी में भी नहीं सुलाती। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खूँ मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूँ निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो जो छोटी बच्ची है वो यहाँ पर, यानी कवि ने छोटी बच्ची की भावनाओं का सुंदर वर्णन किया है इन पंक्तियों में। तो यहाँ पर छोटी बच्ची अपनी माँ से क्या कह रही है, वो कह रही है कि ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, तेरा स्नेह ना खो मैं, यानी अगर तेरा स्नेह खोना पड़े, तेरे अंचल की छाया मुझसे छूट जाए, तो ऐसा बड़ा होना मुझे गवारा नहीं है, यानी मैं ऐसे बड़ा नहीं होना चाहती। यहाँ पर बच्ची क्या कह रही है अपनी माँ से कि हे माँ, मैं बड़ी नहीं होना चाहती, ऐसे बड़ी ना हूँ मैं, तेरा स्नेह ना खो मैं, यानी ऐसे बड़े होने पर भी क्या लाभ, जहाँ तुम्हारा लाड़ प्यार ही ना मिले, स्नेह ना खो मैं, यानी तेरा स्नेह खो जाए और मुझसे जो है तेरा लाड़ प्यार ही छूट जाए, तेरे आंचल की छाया में, यानी वो कह रही है कि मैं तुम्हारे आंचल की छाया में छिपकर निस्पृह निर्भय, यानी वो कह रही है कि इच्छाओं से रहित, निर्भय यानी निडर होकर मैं चंद्रोदय देखना चाहती हूँ। क्या कह रही है वो कि ए माँ, मैं ऐसे बड़े होना नहीं चाहती, ऐसा बड़ा होने से क्या लाभ कि मैं तेरा स्नेह छूट जाए मुझसे, तेरा आंचल की छाया छूट जाए। तो वो कह रही है कि मैं तो ऐसे ही रहना चाहती हूँ, और तेरे आंचल की छाया में मैं इच्छा रहित होकर और निडर होकर मैं चंद्रोदय देखना चाहती हूँ, और मैं यहाँ किसी भी स्थिति में तुमसे दूर नहीं होना चाहती। तो यहाँ पे छोटी बच्ची के बहुत सारी जो मर्म स्पर्शी बातें हैं उनका कवि ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि जो छोटी सी बच्ची है वो हमेशा कहती है कि मैं कभी भी बड़ा नहीं होना चाहती, क्योंकि जब मैं छोटी ही रहूँगी हमेशा तो अपनी माँ का प्यार पाती रहूँगी, स्नेह पाती रहूँगी। और यहाँ पर वो बड़े होने को क्या कह रही है कि जैसे माँ ने धोखा किया है, क्योंकि जब छोटी रहती है बच्ची तो हमेशा माँ का आंचल पकड़कर उसके साथ घूमती रहती है। तो वो क्या कह रही है कि अगर मैं बड़ी हो जाऊँगी तो वही माँ जो हमें खाना खिलाती है, खेलने के लिए खिलौने देती है, परियों की सुखद बातें बताती है, वो हमें फिर नहीं बताएगी। और वो कह रही है कि ऐसा बड़ा होने से क्या लाभ, जहाँ पर मैं अपनी माँ का आंचल भी ना पाऊँ, स्नेह भी ना पाऊँ, और माँ के आंचल की छाया में भी ना रह सकूँ। इसलिए वो कह रही है कि मैं तो हमेशा माँ के आंचल की छाया में छुपकर इच्छाओं से रहित और निडर होकर चंद्रोदय देखना चाहती हूँ, यानी हर स्थिति में वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, व्याख्या अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।